नमस्कार। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए अलाइड सर्विसेज मेंस का अभी पेपर हुआ था। तो मेंस का हम पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हम पार्ट 1 में इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं, एक जस्ट आइडिया आप लोगों के लिए है कि क्या क्या एग्ज़ाम में आया था। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताऊं वो ये है कि इसमें 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन जो थे वो कंपलसरी थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन इस तरह से था कि एक पैराग्राफ आपके पास दिया गया था। इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने थे, परंतु एक कंडीशन जो यहाँ पर रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि आंसर जो है वो अपनी लैंग्वेजेस में होने चाहिए। इन द सेंस कि आप ऐसा ना करें कि पैराग्राफ से लैंग्वेज उठा के वहाँ पर लिख दें, जैसा स्कूल में अक्सर किया जाता था। तो उस तरह की बातें यहाँ पर नहीं होंगी। तो ये सबसे पहले पैराग्राफ था। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आए थे और एवरी क्वेश्चन जो है यहाँ पर मार्क्स भी दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया था, एक प्रेसी आपके पास दी गई थी, मतलब एक पैराग्राफ आपके पास दिया गया था, उसको आपको शॉर्ट करके लिखना था 1/3 में। ठीक है, 1/3 करके आपको लिखना था। तो ये पैराग्राफ दिया गया था। मान लीजिए अगर 30 शब्दों का कोई पैराग्राफ दिया गया है तो उस पैराग्राफ को जो है आपको 1/3 मतलब 10 शब्दों में लिखना है। उसी तरह से इस पैराग्राफ में जो है वो 468 वर्ड थे, इसको आपको 1/3 करके लिखना था। और 2 नंबर यहाँ पर टाइटल के लिए पूछे गए थे कि टाइटल भी आपको साथ में बताना है। टाइटल के एक्स्ट्रा 2 नंबर इन्होंने पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 22 मार्क्स का था ओवरऑल पैराग्राफ जो था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको एक ऐसे दिया गया था, 3 ऐसे दिए गए थे, इनमें से आपको एक ऐसे करना था और एक ऐसे जो है आपको 300 शब्दों में लिखना था। इसके जो मार्क्स थे वो थे 35 मार्क्स। 35 नंबर का ये ऐसे था। तो 35 नंबर का था ये 3 ऐसे। इफेक्टिव रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी पहला ऐसे था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, ये जो थे ये ऐसे थे। इस तरह के ऐसे यहाँ पर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं विद ईच वर्ड। एक शब्द से 2 सेंटेंस बनाने हैं। एवरी वर्ड शुड बी यूज्ड वंस अ नाउन और वंस अ वर्ब। तो एक बार वर्ब और एक बार नाउन उसमें ऐड होनी चाहिए। तो ये देखो 10 सेंटेंस आपके बन जाने थे। 5 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जब एक शब्द के 2 बनाएंगे तो 5 यहाँ पर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर प्रेपोजिशंस दी गई थी, ये प्रेपोजिशंस आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए थे। 5 नंबर के आर्टिकल थे, 5 नंबर की प्रेपोजिशन थी। एज यूजल पूछा जाता है, हर बार ही एलाइड के एग्जाम में पूछा जाता है। एप्लीकेशन इस बार नहीं पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर एडजेक्टिव, मेक एडजेक्टिव आपको बनाने थे। 5 नंबर के एडजेक्टिव भी यहाँ पर आपसे पूछे गए। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा फेडेड है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए थे, जैसे हेयर, हायर। तो हेयर मतलब बाल और हेयर मतलब उत्तराधिकारी। इस तरह के शब्द यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। ये हर एक शब्द जो है ये 3 नंबर का है और ओवरऑल ये 15 नहीं, हर एक शब्द क्वेश्चन जो हर एक शब्द जो है वो 2 नंबर का है और 10 नंबर का ये ओवरऑल बन रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर का ये था। एज यूजल एक बात नोटिस करने लायक ये थी कि जो पहले पूछे गए थे वहीं से यहाँ पर उठाकर पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे थोड़ा सा फेडेड है, शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पर देखने में। अदरवाइज आप टेलीग्राम डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। उसके बाद 15 नंबर का ये था, इससे आगे करके पंक्चुएशन थी 15 नंबर की। 15 नंबर के बाद 10 नंबर का जो था वो क्या था, वॉइसेस जो थी वो 5 नंबर की थी। क्वेश्चन नंबर 10, वॉइसेस जो थी वो 5 नंबर की थी। उसके बाद 5 शब्द आपके पास दिए गए थे जहाँ से आपको सेंटेंस बनाने थे, तो 5 नंबर का ये था। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दी गई थी, तो ये भी 5 नंबर की पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर क्या करना था, ये कुछ सेंटेंस दिए गए थे, इनको आपको करेक्ट करना था, रीराइट करना था करेक्ट करके। 10 नंबर के ये पूछे गए थे। तो ये थे 13 क्वेश्चन। 13 आउट ऑफ 13 कहा गया था स्टार्टिंग में ही कि कंपल्सरी हैं।
तो ये कंपलसरी पेपर है। इंग्लिश का पेपर हमने अभी डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और आगे चलकर जीके का पेपर भी हम डिस्कस करें तो उसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये जो ओवरऑल पेपर था ये 150 मार्क्स का था, 150 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, तो ये था पेपर। आई होप कि यहाँ से कुछ आइडिया आपको लगा होगा। पेपर तो सॉल्व हमने नहीं किया, कुछ आइडिया यहाँ से आपको लगा होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।